अध्याय का 27वां श्लोक है, जिसमें श्री कृष्ण भगवान अर्जुन के मन की स्थिति को समझा रहे हैं कि ही हेतु के अर्थ में है। पूर्व श्लोक में जिस मान्यता के अनुसार भगवान ने शोक करना अनुचित बतलाया है, उसी मान्यता के अनुसार युक्ति पूर्वक उस बात को इस श्लोक में सिद्ध करते हैं। तो प्रश्न क्या हुआ कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। यह बात तो ठीक है, क्योंकि जन्मा हुआ सदैव नहीं रहता, इस बात को सभी जानते हैं। परंतु यह बात कैसे कही जा सकती है कि जो मर गया है उसका जन्म निश्चित है, क्योंकि जो मुक्त हो जाता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। यह प्रसिद्ध है। तो यहाँ भगवान ने क्या कहा कि वास्तविक सिद्धांत की बात नहीं कर रहे हैं और न ही कह रहे हैं। भगवान का यह कथन तो उन अज्ञानियों की दृष्टि से है जो आत्मा का जन्मना मरना नित्य मानते हैं। उनके मतानुसार जो मरण धर्म है उसका जन्म होना निश्चित ही है, क्योंकि उस मान्यता में किसी की मुक्ति नहीं हो सकती। जिस वास्तविक सिद्धांत में मुक्ति मानी गई है उसमें आत्मा को जन्म में मरने वाला भी नहीं माना गया है। जन्मा और मरना सब अज्ञान जनित ही है। तो प्रश्न क्या हुआ कि तस्मात् पद का क्या अभिप्राय है तथा अपरिहार्य अर्थ का क्या भाव है और उसके लिए शोक करना अनुचित क्यों है। तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि तस्मात् पद हेतुवाचक है। इसका प्रयोग करके अपरिहार्य अर्थ से यह दिखलाया है कि उपयुक्त मान्यता के अनुसार आत्मा का जन्म और मृत्यु निश्चित होने के कारण वह बात अनिवार्य है, उसमें उलटफेर होना असंभव है। ऐसी स्थिति में निरुपाय बात के लिए शोक करना नहीं बनता। अतः इस दृष्टि से भी तुम्हारा शोक करना हे अर्जुन सर्वथा अनुचित है। तो संबंध क्या हुआ कि पूर्व श्लोकों द्वारा जो आत्मा को नित्य अजन्मा अविनाशी मानते हैं और जो सदा जन्मने मरने वाला मानते हैं, उन दोनों के मत से ही आत्मा के लिए शोक करना नहीं बनता। यह बात सिद्ध की गई है। अब अगले श्लोक में यह सिद्ध करते हैं कि प्राणियों के शरीर को उद्देश्य करके भी शोक करना नहीं बनता।